हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओलंपिक खेल। बच्चों, इस पाठ के जरिए हमें यह समझाया गया है कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। तो आइए अपने इस पाठ को हम शुरू करते हैं। हमारे जीवन में खेलों का अत्यधिक महत्व है। इसलिए आज संसार के सभी देशों में प्रायः अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन होता है। इन आयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध आयोजन ओलंपिक खेल हैं। इसमें संसार के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह यूनान, ग्रीस के ओलंपिया नामक स्थान में सबसे पहले आरंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक खेल है। यूनान में ओलंपिक को ओलंपियाड बोला जाता है। यूनान देश यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब संसार में अनेक देशों के लोग अनपढ़ और असभ्य थे, तब यूनान के लोग सभ्य, शिक्षित और विविध कलाओं में निपुण थे। उन्होंने खेलकूद और व्यायाम में भी निपुणता प्राप्त की थी। उस समय ये लोग अपने सृष्टि देवता जियुस को प्रसन्न करने के लिए ओलंपिया में प्रतिवर्ष खेल कूद का प्रदर्शन करते थे। उसमें सभी यूनानी सम्मिलित होते थे। यह स्थान ओलंपिया पहाड़ की तलहटी में दो नदियों के बीच में है। यहाँ बहुत से सुंदर प्राचीन मंदिर हैं। उनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां शोभायमान हैं। साथ ही बहुत सी वेदियों के अवशेष भी मिलते हैं। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। यहाँ खेलों का आयोजन सर्वप्रथम ईसा के जन्म से 776 वर्ष पहले, यानी 3000 वर्ष पहले हुआ था। धीरे धीरे इसमें दूसरे देश के प्रतियोगी भी भाग लेने लगे थे। बाद में जब रोम वासियों ने यूनान को जीत लिया, तब खेलों की यह प्रथा बंद हो गई। शुरू के 13 ओलंपिक खेलों में एक ही प्रकार का खेल होता था। उसका नाम स्प्रिंट था। स्प्रिंट 108 मीटर लंबा होता था। उसके बाद पेंटाथलॉन खेलों को जोड़ा गया। उसके बाद नए तरह के खेल को शामिल किया गया, जिसका नाम इक्वेस्टेरियन था। इस समय जो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रचलित है, उसे फ्रांस देश के निवासी क्यूबर्टिन ने फिर से 19वीं शताब्दी के अंत में अपने देश में प्रारंभ किया था। सबसे पहले दौड़ की प्रतियोगिता में फ्रांस ने 3 बार विजय प्राप्त की थी। इसी समय निश्चित किया गया कि यह आयोजन प्रति चौथे वर्ष किया जाए और ओलंपिक स्थान की स्मृति में इसका पुनः आयोजन यूनान देश से ही हो। इसलिए 1896 ईस्वी में यूनान देश के राजा जॉर्ज प्रथम ने इसका आयोजन किया था। उस समय इसमें 12 देशों के खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे। उसके बाद से अब यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। अब ओलंपिक खेलों में दौड़ के अतिरिक्त लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, तैराकी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, घुड़दौड़, भाला फेंक, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, डाइविंग, रोइंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, जूडो, वेटलिफ्टिंग, वाटर पोलो, वॉलीबॉल, कुश्ती आदि अनेक खेल होने लगे हैं। प्रारंभिक काल में यूनानियों ने उत्सव को आरंभ करने के लिए पहले एक दीपक जलाया था, जो साल भर तक निरंतर जलता ही रहा। अतः आज भी उस स्थान और परंपरा का स्मरण कराने के लिए खेल प्रारंभ होने से पहले ओलंपिक मशाल जलाई जाती है। प्रारंभ में यह मशाल ओलंपिक में बड़ी धूमधाम से जलाकर हाथों हाथ जर्मनी लाई गई थी। आज भी यह प्रथा प्रचलित है। आजकल यह 4 वर्ष पूर्व खेल समाप्त होने वाले स्थान से उठाकर खेल प्रारंभ होने वाले स्थान तक ले जाई जाती है। इसके अतिरिक्त अब खेल के आयोजन स्थल पर ओलंपिक ध्वज भी फहराया जाता है।
सफेद रेशमी वस्त्र पर बने ध्वज में लाल, पीले, नीले, हरे और काले रंग के वलय बने होते हैं, जो 5 महाद्वीपों के सूचक हैं। इनमें कोई न कोई रंग प्रत्येक देश के ध्वज में पाया जाता है। यह इस बात का संकेत है कि ओलंपिक खेलों में सभी देशों के लोग भाग ले सकते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श बहुत ऊंचा है। शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि और उसकी प्रतिष्ठा एवं विश्व एकता इसके महान उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए हमें भी प्रयत्नशील होना चाहिए, जिससे विश्व की क्रीड़ा स्पर्धा में हमारे देश का भी नाम गौरवान्वित हो सके। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। इस पाठ के जरिए आप जान गए होंगे कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और ओलंपिक खेलों का आदर्श बहुत ऊंचा है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि और उसकी प्रतिष्ठा एवं विश्व एकता इसके महान उद्देश्य हैं। अर्थात सारे विश्व को एकत्र करके, इकट्ठा करके और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का पालन करके इन खेलों का आयोजन किया जाता है। और खेल हमारे जीवन में खुशी, आनंद और स्फूर्ति लाते हैं और हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट रखते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।